देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से मात्र 35 किलोमीटर दूर स्थित मसूरी एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह है यह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और ढलानुमा सड़कों के ऊपर बसा हुआ है। देश की राजधानी नई दिल्ली से मात्र 300 किलोमीटर दूर स्थित होने की वजह से यह वैकेशंस और हनीमून के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। मसूरी पहुंचने के लिए आप किसी भी वे फ़्लाइट, ट्रेन या बस का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप मसूरी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरह से करें, कहां पे आप रुकें और कहां कहां घूमें, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन अट्रैक्शंस होती हैं मसूरी जाने के लिए, तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। मसूरी पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून आना पड़ता है, और देहरादून आने के लिए फ़्लाइट, ट्रेन और बसेस अवेलेबल हैं। किसी भी शहर से देहरादून के लिए सीधे फ़्लाइट आपको मिल सकती है। अगर आप फ़्लाइट से आने का प्लान कर रहे हैं तो फ़्लाइट के चार्जेस मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक क्लासेस की जो फ़्लाइट टिकट्स होती हैं वो 2500 से 3000 रुपये तक होती हैं, और सीज़न के हिसाब से यहाँ पे अप एंड डाउन होता रहता है। देहरादून एयरपोर्ट से आपको मसूरी तक के लिए टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, और टैक्सी के चार्जेस 1500 से 2000 तक पे करने होते हैं। बात करें ट्रेन की, तो बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली से आपको देहरादून तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिसके चार्जेस 500 से 1500 तक अलग अलग हो सकते हैं एज़ पर कैटेगरी ऑफ टिकट। देहरादून स्टेशन से फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी जो मसूरी तक आपको ड्रॉप करेगी, और चार्जेस वही 1500 रुपये तक आपको पे करने पड़ेंगे। बात करें बसों की, नई दिल्ली कश्मीर गेट ISBT और आनंद विहार ISBT से आपको देहरादून तक के लिए बसें मिल जाती हैं, जिनमें AC वोल्वो और स्लीपर बसेस अवेलेबल हैं। इन बसों का किराया 500 से लेकर 750-800 रुपये तक होता है। अगर आप ऑर्डिनरी रोडवेज़ बसेस में जाना चाहते हैं तो उसका किराया लगभग 400 रुपये तक होता है। देहरादून से मसूरी तक जाने के लिए उत्तराखंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन की बसेस अवेलेबल होती हैं, जो 60 से 70 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज करके आपको मसूरी टैक्सी स्टैंड पे ड्रॉप करती हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जिसका किराया 1350 रुपये तक होता है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाना चाहते हैं तो शेयरिंग टैक्सी का जो किराया लगेगा वो आपको लगभग 300 से 400 रुपये के लगभग पड़ेगा। कहाँ रुकें? मसूरी टैक्सी स्टैंड पहुँचने के बाद आप कहाँ रुक सकते हैं, उसके लिए बेस्ट है अगर आपने पहले ऑनलाइन बुकिंग की हुई है तो आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ टैक्सी स्टैंड पे उतरने के बाद आपको काफ़ी सारे होटल, लॉन्जेज और रूम्स अवेलेबल दिखते हैं, जिन पे आप सेम टाइम बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे रूम का किराया लगभग 500 रुपये से 2000 रुपये तक और 3000 रुपये तक भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है सीज़न पे, आप किस सीज़न में वहाँ पे जा रहे हैं। मसूरी घूमने का पीक सीज़न मार्च से जून महीने तक होता है, जिस समय वेदर क्लियर होता है और बहुत सारे सीनिक व्यूज़ क्लियरली आप देख पाते हैं। दोस्तों, बात करें कहाँ घूमें, क्या करें, इन सब चीज़ों के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देहरादून से मसूरी जाते हुए रास्ते में पड़ती है मसूरी झील, मसूरी लेक। मसूरी लेक अगर आप घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 12 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट चार्ज देना पड़ेगा, और उसके बाद आप नीचे जाने के लिए आपको ज़िप लाइन भी अवेलेबल है। ज़िप लाइन जो कि काफ़ी एडवेंचरस चीज़ है। अगर आप एडवेंचरस पीपल हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ है। इसके लिए आपको लगभग 350 रुपये प्रति व्यक्ति पे करना पड़ेगा, और यह लगभग 500 मीटर की डिस्टेंस पे आपको ट्रैवल कराती है, और सीधे लेके आपको नीचे मसूरी झील तक ड्रॉप करते हैं। वहाँ से आपको स्काई वॉक, साइकिल वॉक जैसे और दूसरे एडवेंचरस पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगर आप दूसरे एडवेंचरस चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। मसूरी झील में देखने के लिए है मसूरी, यहाँ पे बोटिंग और दूसरे बच्चों के हॉन्टेड हाउस जैसे अट्रैक्शन पॉइंट हैं, जहाँ पे मेनली बहुत सारे बच्चे और फैमिली लोग आते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं। अगला घूमने की सबसे बेस्ट जगह है वो है संतरा देवी का मंदिर। संतरा देवी का मंदिर एक
मसूरी से बाहर निकलने के बाद लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। मंदिर में जाने के समय आपको लगता है कि जैसे आप हिल क्लाइंबिंग जैसे कोई एडवेंचरस ट्रैक पे जा रहे हैं। जब मंदिर के ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको केम्प्टी फॉल का एक छोटा सा नज़ारा देखने को मिलता है। ऊपर से नीचे देखने पर जो ब्यूटीफुल सीन्स आपको दिखते हैं, जो आपके रोमांच को और बढ़ा देते हैं और आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। अब बात करते हैं केम्प्टी फॉल की। केम्प्टी फॉल जो मसूरी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, जहाँ पे नहाने के लिए लाखों लोग बेताब होते हैं। इसकी वजह है 40 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ दूध या पानी, क्लियर पानी लोगों को रोमांचित कर देता है। यहाँ पे नहाने के बाद आपको काफ़ी इन्जॉय आता है, काफ़ी मज़ा आता है। झरने के पास ही नहाने के लिए आपको लॉकर फैसिलिटीज़ और चेंजिंग रूम जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जो आप 50 से 100 रुपये पे करके आप उनको अवेल कर सकते हैं। झरने में नीचे नहाने जाने के लिए आपको लगभग 400-500 फीट की सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पे एक ट्रॉली फैसिलिटी अवेलेबल है, जो लगभग 150 रुपये चार्ज करने के बाद आपको पिक एंड ड्रॉप, अप एंड डाउन दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसके बाद आप मात्र 5 से 10 मिनट में आना और जाना दोनों कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मसूरी में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिल क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और जिप लाइनिंग। इन सब चीज़ों के लिए अगर आप एडवेंचरस आदमी हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग करने के लिए आपको धनौल्टी जाना पड़ता है। धनौल्टी जो मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक दूसरा हिल पॉइंट है, वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। लेकिन पैराग्लाइडिंग मेनली समर सीजन में होती है, जिस समय वेदर एकदम क्लियर होता है और बारिश के कोई चांसेस नहीं होते हैं और दूर दूर तक की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। इन सब के अलावा भी मसूरी में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, जैसे नाग देवता मंदिर, झड़ी पानी, भट्टा फॉल, गुच्चू पानी और गन हिल पॉइंट। गन हिल पॉइंट बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ से बैठ के आप मसूरी के शानदार दृश्यों को देख सकते हैं। दिन के समय आप पूरे मसूरी के सबसे खूबसूरत नज़ारों को यहाँ से बैठे निहार सकते हैं और यहाँ से बर्फ़ से ढके माउंटेन हिल का व्यू भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।